जिसे अपने किचन के सिंक से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्लारा उस आवाज को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे तेज ही होती जा रही थी। कुछ देर बाद वहाँ उसका हस्बैंड जुआन आता है, जिसे पता चलता है कि क्लारा ने अभी तक खाना नहीं बनाया है, जिससे वो क्लारा से इसकी वजह पूछता है। इस पर क्लारा उसे सिंक के प्लग से आ रही आवाज के बारे में बताती है। फिर जुआन सिंक के पास जाकर उस आवाज को चेक करता है, तो वो आवाज जुआन को भी सुनाई देती है। ये सुनकर जुआन कहता है कि ये आवाज शायद सिंक के पाइप से आ रही है, जिसे प्लम्बर यहाँ आकर ठीक कर देगा। तभी क्लारा जुआन से कहती है कि वो आवाज हमसे कुछ कह रही है। फिर जुआन के पूछने पर वो कहती है कि वो आवाज हमें मारने के लिए कह रही है। जुआन को ये बात काफी अजीब लगती है और वो क्लारा पर बिलीव नहीं करता। इसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जुआन जब सो रहा होता है तो क्लारा बेड से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। तभी जुआन की आंखें खुल जाती हैं और उसे दीवार के उस पार कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि दीवार के उस पार शायद उसका पड़ोसी कुछ काम कर रहा होगा, इसीलिए वो दीवार को पीट पीट कर अपने पड़ोसी को बताने की कोशिश करता है कि वो इस समय अपना काम बंद कर दे। लेकिन फिर भी आवाज बंद न होने पर वो अपने पड़ोसी के घर जाकर उसे डांटता है और घर वापस आ जाता है। तभी दीवार पर फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे जुआन समझ जाता है कि आवाजें कहीं और से आ रही हैं। इसके बाद जुआन वॉशरूम में आता है और देखता है कि क्लारा की बॉडी हवा में उड़ रही है और अपना सिर बार बार दीवार पर पटक रही है। ये सब देखकर जुआन काफी डर जाता है और क्लारा को बचाने की कोशिश करता है, पर जुआन के काफी रोकने के बाद भी वो अपने सिर को दीवार पर पटक पटक कर मर जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी आत्मा का वास था। खैर अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम जुआन को एक साइकियाट्रिस्ट फैसिलिटी में देखते हैं, जहाँ 3 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जुआन की वाइफ क्लारा के मर्डर के बारे में पूछ रहे होते हैं। और उस वॉशरूम में किसी और के मौजूद न होने से पुलिस जुआन को ही किलर समझ रही थी, जिसके लिए इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर आए होते हैं। वो जुआन से क्लारा के मरने से 2 हफ्ते पहले के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। इस पर जुआन उन्हें बताता है कि उसके घर के बाहर एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। साथ ही जुआन कहता है कि उसका पड़ोसी रोज अपनी दीवार की मरम्मत करता था, जिससे अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। और जब जुआन उससे दीवार से आ रहे आवाज के बारे में पूछता तो वो कहता था कि वो सिर्फ अपनी दीवार की मरम्मत कर रहा है। अब हमें क्लारा की मौत के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन का पड़ोसी वॉल्टर अपने ऑफिस में काम कर रहा था। ऑफिस के दौरान वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से बात करता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर की असिस्टेंट उससे कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेटर बिजी है, इसलिए तुम उनके लिए वॉइस मैसेज भेज सकते हो। खैर अब प्रेजेंट सीन में हम वॉल्टर को अपने बेड पर सोते हुए देखते हैं। तभी उसका बेड अचानक से हिलने लगता है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। तभी हम वहाँ पर एक घोस्ट को देखते हैं, जो वॉल्टर को डरा रहा था। अब अगले दिन वॉल्टर अपने ऑफिस जाकर फिर से उस इन्वेस्टिगेटर को कॉल करता है, लेकिन इस बार भी फोन इन्वेस्टिगेटर की असिस्टेंट उठाती है, जिससे वॉल्टर को कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वॉल्टर असिस्टेंट को कहता है कि उसके साथ कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है और वो काफी परेशान है। इस पर वो असिस्टेंट वॉल्टर से इसका प्रूफ मांगती है। इसके बाद वॉल्टर वापस से अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे जुआन मिलता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारे दीवार की मरम्मत की वजह से मेरी दीवार में क्रैक आ गई है। इस पर वॉल्टर उससे कहता है कि वो जल्द ही अपने घर की मरम्मत कर लेगा। लेकिन सच तो ये था कि वॉल्टर अपने घर में कुछ भी नहीं कर रहा था, बल्कि ये सब कुछ सुपरनैचुरल के कारण हो रहा था। इसीलिए वॉल्टर इन सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए अपने रूम में एक कैमरा लगाकर सो जाता है। अब रात में फिर से उसके साथ ऐसा होने लगता है, जिससे वो बेड पर से उठ जाता है। तभी वो देखता है कि उसका कैमरा नीचे जमीन पर गिर गया है, लेकिन जब वो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखता है तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसे एक अजीब सी घोस्ट डराती थी। अब वॉल्टर को इन्वेस्टिगेटर के असिस्टेंट को दिखाने के लिए प्रूफ भी मिल जाता है, पर तभी एक घोस्ट उसके पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं, जिसका बॉल वॉल्टर के गार्डन में आ गया था। फिर वो बच्चा अपनी बॉल लेने के लिए गार्डन में आता है और वहाँ पानी पीने लगता है। इसी बीच कुछ अजीब सी आवाज उस बच्चे को डराती है, जिससे वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी उस बच्चे को एक बस टक्कर मार देती है। इधर जुआन को काफी तेजी से शोर सुनाई देने लगता है, इसीलिए वो बाहर आकर देखता है, जहाँ उसकी पड़ोसी एलिसिया का बेटा बस से कुचलकर बुरी तरह मारा गया था और कुछ लोग रोड पर लगे ब्लड को साफ कर रहे थे। इसके बाद जुआन उन्हीं साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जो जुआन से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। इनमें से अफसर फुनिस का एक ओल्ड फ्रेंड होता है, जिसे कॉल करके वो अपने पास बुलाता है। फिर जब वो आदमी फुनिस के पास आता है तो उसके सामने चेयर पर उस बच्चे की डेड बॉडी रखी होती है। फुनिस का फ्रेंड देखता है कि उस बच्चे की बॉडी हिल रही है। वो फुनिस से बताता है कि शायद ये कोई सुपरनैचुरल है, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से हिल रही है। तभी अचानक टेबल पर पड़ा दूध का ग्लास गिर जाता है, जो उस डेड बॉडी के सामने रखा था। ये सब देखकर ये दोनों एकदम डर जाते हैं। अब अगले दिन सुबह वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बाहर आता है, तो वो देखता है कि वॉल्टर के घर के बाहर एक इन्वेस्टिगेटर पिक्चर ले रही होती है। फिर वो उसके पास जाता है, जिसका नाम मोरा होता है। मोरा भी एक इन्वेस्टिगेटर थी, इसलिए वो मोरा को अपने साथ एलिसिया के घर ले जाता है और उसे पूरा इंसिडेंट बताता है कि कैसे एलिसिया के बेटे की डेड बॉडी कब्रिस्तान से निकलकर वापस घर में आ गई है। इसके बाद मोरा भी उस बच्चे की डेड बॉडी को देखती है और ये दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। इधर एक लड़का दीवार से कूदकर एलिसिया के घर आ जाता है, जहाँ वो एलिसिया के बेटे को चेयर पर बैठा हुआ देखता है। फिर जब वो विंडो को नॉक करता है तो वो बॉडी अपना सिर हिलाती है, जिसे देखकर वो लड़का बुरी तरह डर जाता है और जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। तभी उसकी चीख सुनकर वो दोनों इन्वेस्टिगेटर यहाँ आते हैं, जहाँ उन्हें डोर खुला हुआ दिखाई देता है और उसके पास एक बैग भी गिरा हुआ था, जो उसी बच्चे का था। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेटर उस डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेट कर
और एक बॉक्स के अंदर रख देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ फुनिस का फ्रेंड आता है जो यहाँ उस डेड बॉडी को लेने के लिए आया होता है। फिर जब वो उस बॉक्स के पास जाता है तो वो बॉक्स तेजी से हिलने लगता है और बॉक्स से अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। अब ये देखकर ये उसे फ्रिज समेत ही दफनाने का सोचते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम जुआन को देखते हैं जो उन तीनों इन्वेस्टिगेटर के पास बैठा होता है। वो तीनों इन्वेस्टिगेटर जुआन को एक पेपर देते हैं जिस पर जुआन को सिग्नेचर करना होता है ताकि वो तीनों जुआन के घर जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अब जुआन उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है और ये लोग अपना सामान लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। इनमें से इन्वेस्टिगेटर मोरा जुआन के घर जाती है और बाकी दो इन्वेस्टिगेटर वॉल्टर के घर जाते हैं और चौथा इन्वेस्टिगेटर एलिसिया के घर जाता है। इधर ये दोनों इन्वेस्टिगेटर वॉल्टर के किचन में जाते हैं जहाँ उन्हें चम्मच और कुछ नुकीली चीजें अलमारी से लटके हुई दिखाई देती हैं। फिर जब उनमें से एक इन्वेस्टिगेटर उसे हिलाता है तो एक चाकू उसके हाथ पर धंस जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई अलमारी से उसके ब्लड को पी रहा है, लेकिन जब दूसरा इन्वेस्टिगेटर अलमारी को खोलता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ मोरा को भी जुआन के घर पर कुछ चीजें हिलती हुई दिखाई देती हैं, पर जो इन्वेस्टिगेटर एलिसिया के घर गया था उसे वहाँ कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ फुनिस उस इन्वेस्टिगेटर से कहता है कि इस बेड के नीचे कुछ है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेटर को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो दूसरी तरफ से बेड के नीचे देखता है तो उसे वहाँ एक घोस्ट दिखाई देता है। इसके बाद फुनिस अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है। उधर फुनिस के फ्रेंड को फोन पर बात करते हुए सामने वाले घर से एक घोस्ट नजर आता है, लेकिन वो घोस्ट बार बार गायब हो जाता है। फिर जब वो विंडो से ध्यान से उस तरफ देखता है तो वो घोस्ट विंडो के पास आकर उसे डरा देता है। फुनिस का फ्रेंड डर के मारे फोन पर कुछ भी नहीं बोलता, जिससे फुनिस को लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो उसके पास जाने लगता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद फुनिस को उसका फ्रेंड नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ अलमारी से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर जब फुनिस उस अलमारी को खोलता है तो उसे वहाँ अपने ही फ्रेंड की बॉडी दिखाई देती है जिसे किसी घोस्ट ने पजेस कर लिया था। अब फुनिस मोरा के पास आता है और उससे अपने फ्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन मोरा फुनिस की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो जुआन के घर की दीवार पर इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अब मोरा फुनिस को बताती है कि ये चीजें कुछ अलग डायरेक्शन से आती हैं जो पानी के थ्रू फैलती हैं, क्योंकि इंसानों की बॉडी में भी पानी होता है, इसीलिए वो घोस्ट इंसानों की बॉडी में फैल रही है और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरा इलाका ही हॉन्टेड हो जाएगा। मोरा ये सब बता ही रही होती है कि तभी उस क्रैक दीवार से एक हाथ बाहर आता है और मोरा की गर्दन तोड़ देता है। ये सब देखकर फुनिस को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। कुछ देर बाद फुनिस को होश आने पर वो खिसकता हुआ किचन के पास जाता है। तभी वहाँ पर एलिसिया भी आ जाती है। फुनिस की ये हालत देखकर एलिसिया उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहती है ताकि वो फुनिस को हॉस्पिटल ले जा सके, पर फुनिस देखता है कि एलिसिया का मरा हुआ बेटा कार में बैठा है, इसीलिए वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर मोरा की लाश आकर फुनिस से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम सबको बचा सकते हो। लेकिन फुनिस काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उस इलाके से बाहर आने पर फुनिस वॉकी टॉकी से दूसरे ऑफिसर को बताता है कि तुम भी उस जगह से बाहर आ जाओ। इसके बाद फुनिस अपनी गाड़ी में फ्यूल लेकर दोबारा से उसी जगह पर जाने लगता है। इसके बाद वो उस फ्यूल को एलिसिया के घर में छिड़कने लगता है। तभी उसे एलिसिया की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसने खुद सुसाइड कर लिया था। वो एलिसिया के ऊपर भी फ्यूल छिड़क देता है। अब घर के बाहर आने पर फुनिस वहाँ आग लगाने के लिए माचिस जलाता है, पर तभी वहाँ फुनिस का फ्रेंड आता है जिसे उस घोस्ट ने पजेस किया हुआ था। वो फुनिस के लगाए हुए आग को बुझा देता है। फुनिस उससे डरते हुए पीछे हटने लगता है। तभी वो उस घर पर अपने गन से फायरिंग करता है जिससे वहाँ आग लग जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और दोबारा से हम जुआन को देखते हैं जिसके पास 3 और नए इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। अब ये नए इन्वेस्टिगेटर जुआन को उन्हीं पुराने इन्वेस्टिगेटर्स की फोटो दिखाते हैं। फोटो देखकर जुआन उन्हें बताता है कि इनमें से एक इन्वेस्टिगेटर तुम्हारे पीछे खड़ा है। फिर जब ये तीनों पीछे देखते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, पर तभी एक चेयर हिलती है जो अचानक से कैमरे के ऊपर